हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा सी सेट का जो बैच चल रहा है उसमें हम नंबर सिस्टम एटलीस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम परसेंटेज देखेंगे। तो आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में डाउट को रिजोल्व कर दूंगा। आप सी सेट के साथ साथ मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास को भी लाइव अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप या तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, या आप गूगल फॉर्म आप भर दीजिए। तो आप दोनों क्लास एक्सेस हो जाएंगी आपको लाइव। बाकी मैं यूट्यूब पे वीडियो तो अपलोड करता ही हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास परसेंटेज। ओके। ओके, मैं परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें कल की थोड़ा सा एक बार मतलब बता देता हूँ कि कल हमने लास्ट में क्या करा था। जैसे कि मैंने कल लास्ट में करा था कि आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछता है कोई भी एक मतलब जो फैक्टर से रिलेटेड। ये फैक्टर से रिलेटेड जब क्वेश्चन बनते हैं तो जैसे ये 72 था, 72 का हमने क्या करा था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि कुल मिला के ये 2 और 3 इसमें कितने बन रहे हैं, वो यानी कि 2 3 टाइम और 3 2 टाइम, यानी कि 2 की पावर है, 2 की पावर, 3 की पावर भी। लेकिन फैक्टर तो इसके अलावा भी काफी सारे हो सकते हैं। तो अब वो हम कैसे पता करें? फैक्टर का मतलब ये कि ये 72 कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। मैंने देखा 2 की पावर 3 आ रही थी, 3 का स्क्वायर आ रहा था, यानी कि ये जो 3 है ये ए की वैल्यू है और ये जो 2 है वो बी की वैल्यू, यानी कि ये जो पावर दे रखी है, ये जो पावर है ये ए है ये बी है। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का कि ए प्लस बी प्लस वन। ए की पावर क्या है यहाँ पे, 3 प्लस 1 हो गया। यहाँ पे बी की पावर कितनी है, 2, यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3, 4 3 जा 12। ठीक, यानी कि कुल मिला के इसके 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। बाकी आप लोग कल की वीडियो को देख लीजिएगा जाके, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये बार बार देख नहीं पाएगा, अगर मैं इसको पूरा रिपीट करूंगा तो फिर वो पूरा क्लास इसी में निकल जाएगा। बट हाँ, मैंने लास्ट का हल्का सा रिपीट कर दिया है। बट मैं सजेस्ट करूंगा इस क्लास को पूरा देखना कल वाली को, अगर नहीं समझ में आया है किसी को, थोड़ा सा डाउट वगैरह है, क्योंकि वो रिपीटिशन से आएगा वो चीज, क्योंकि यूपीएससी में अभी तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो काफी लोग इस चीज को पढ़ते नहीं है। ठीक। और जो पढ़ते भी हैं उनको तो चलो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नहीं पढ़ते हैं, इस चीज को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें। मैं परसेंटेज स्टार्ट कर लेता हूँ इसमें, क्योंकि कि आज हम परसेंटेज करने वाले हैं। देखो, परसेंटेज एक ऐसी चीज है जैसे इसका हमारा बचपन से नाता है, यानी कि हमारा इस परसेंटेज से रिलेशन हमारे चाइल्डहुड से। अब आप बोलेंगे कि सर चाइल्डहुड से कैसे रिलेशनशिप है हमारा इसके साथ? देखो, चाइल्डहुड से रिलेशनशिप आपका ऐसे है कि अगर आप जब स्कूल में थे, किसमें, नर्सरी फर्स्ट ये सब क्लास में थे, तो आपके पेरेंट्स से क्या पूछते थे? क्योंकि आपसे तो नहीं पूछेंगे कि कितने परसेंट आए आपके बच्चे के। अरे शर्मा जी के बच्चे के तो 100% आए हैं, तो ये कंपैरिजन रहता था ना। यानी कि ये एक ऐसी परसेंटेज है जो कि हमारा साथ ही नहीं छोड़ रही है। इनफैक्ट आप यूपीएससी करने आ गए हैं तब ये साथ नहीं छोड़ रही है। तो हम इस चीज को कैसे करें? यानी कि हम 100% हम नहीं बता देते हैं कि अरे उनके लड़के के 100% आए, आपके कितने परसेंट आए हैं। ठीक। तो परसेंट से क्या पता चलता है, यानी कि परसेंट से हम क्या देख रहे हैं? परसेंटेज में क्या होता है कि अगर मतलब ये नहीं है कि 100 हमें किसी नंबर को बनाना है, यानी कि इससे ये पता चलता है किसी भी नंबर का 100वें का कितना भाग है। मतलब चलो मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट लाइक पहले बचपन की बात देखो, बचपन की मतलब जस्ट लाइक जैसे कोई एक ए स्टूडेंट है, मतलब आपका कोई फ्रेंड है, उसके आगे 88%, बी आपका कोई फ्रेंड है उसके आगे 92%, सी आपका कोई फ्रेंड है उसके आगे 70%, डी आपको कोई फ्रेंड है उसके आगे 60%। अब ये है क्या चीज? मतलब हम इससे पता क्या कर रहे हैं? ठीक, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस। ठीक। तो यानी कि इससे ये पता चलता है जितने भी टोटल मार्क्स थे उसमें से सिर्फ 60% मार्क्स मिले हैं। ठीक, जितने भी टोटल मार्क्स थे। अब टोटल मार्क्स का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको 100 में से मिले हैं। 100 एक परसेंट है, लेकिन मार्क्स कितने होते हैं, मतलब जस्ट लाइक जैसे आप कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, ये परसेंटेज बना देता हूँ मैं इसको। परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब कैसे क्या कंपैरिजन होता है वो मैं बताता हूँ। देखो, मान लीजिए कि किसी भी ये भी हम बचपन की चीजें पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं कि
किसी को 100 में से 60 नंबर मिले हैं, ये किसी को 100 में से 40 नंबर मिले हैं, और किसी को 100 में से 50 नंबर मिले हैं, ठीक, और किसी को 100 में से 25 नंबर मिले हैं, ठीक। अब अगर आप देखें तो ये कितने कितने परसेंट बना सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई एक एग्जाम है, कोई भी एक एग्जाम जो कि 100 मार्क्स का था, किसी एक स्टूडेंट को 60 नंबर मिले, किसी को 40 मिले, किसी को 50 मिले, किसी को 25 नंबर मिले। लेकिन अब मैं परसेंटेज कैसे बताऊं, और इसका मतलब भी तो मुझे जानने की है, मेरे को क्या बता रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखते हो कि सर ये जैसे मैं इसका निकालता हूँ, इस 25 को परसेंट निकालता हूँ, ठीक। अब हम छोड़ देते हैं इस चीज को साइड में, अभी रखो, ठीक। अब मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, सर 25, 25, 25, 25 कितने होते हैं, सर 25 को 4 टाइम्स अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 100 आ गया, यानी कि उसके 100 में से सिर्फ 25 आए हैं। 25 यानी कि हमें 25 को 4 बार जोड़ना पड़ता है, यानी कि 4 टाइम्स अगर हम 25 को ऐड करें तो हमारे को 100 मिला। लेकिन इसके सिर्फ सिर्फ ओनली 25 ही आए हैं, यानी कि सिर्फ एक ही बार 25 मार्क्स आए हैं इसके, सिर्फ ये जो एक स्टूडेंट था उसके सिर्फ एक ही बार 25 मार्क्स आए हैं, बाकी 3 बार, मतलब कुल मिला के सिर्फ 25 आए हैं, ठीक। अगर हमें 100 बनाना है तो हमें चाहिए कितने, 4, ठीक, 4 क्वांटिटी चाहिए होंगी, लेकिन इसकी एक ही क्वांटिटी आई है, ठीक। तो अभी ये क्या है, आपको यहाँ से ये पता चल रहा है, अभी मैं परसेंटेज भी बताऊंगा कि कैसे निकाल देंगे। तो आपको ये पता चला कि 100 का जो 25 है वो एक, मतलब कुल मिला के ये है कि ये 1/4 पार्ट इसके नंबर आए हैं, यानी कि जैसे इसको भी छोड़ो, चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे 50 मार्क्स आ जाए किसी के, 50 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक। 50 को मैं 2 टाइम्स लिखूंगा तो तब जाके वो 100 क्वांटिटी आएगी, 100 मार्क्स पूरे हो जाएंगे, ठीक। 50 को 2 टाइम्स लिखा, लेकिन आया कितने टाइम से, 1 टाइम। कितने में से, सर 1 टाइम मार्क्स आए हैं 2 में से, यानी कि 1/2, 1/2 यानी कि हाफ, हाफ नंबर आए हैं। हाफ नंबर का क्या मतलब कि 50% नंबर। लेकिन 50% वो मैंने कैसे निकाला, ये 1/2 ये भी अभी छोड़ दो। अब मेरे को परसेंटेज पता कैसे चल रही है, सर जितने नंबर है मेरे पास, मतलब मान लीजिए कि 100 नंबर है, 100 मार्क्स में से, 100 मार्क्स में से कितने नंबर आए हैं, किसी के मानते हैं 50 नंबर आए हैं, 50 नंबर आए हैं। 100 इंटू क्या करना पड़ेगा बताओ, 100 इंटू 50, ठीक, 100 इंटू 50 करेंगे, जितने नंबर आए हैं 100 इंटू 50, ओके। और डिवाइड में हम हमेशा 100 लगाते हैं, क्योंकि परसेंट का साइन 100, अब ये परसेंट के साइन की जगह 100 क्यों लगाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसके 50% मार्क्स आए हैं, लेकिन ये हम 100 क्यों लगा रहे हैं। अब मान लो कि किसी के अगर मार्क्स कितने, किसी के अगर मार्क्स 500 में से 50 आए हैं, तो सर हम तब कैसे निकालेंगे। देखो तब भी ये एज अ 100% काम करेगा, ये 500 100 के बराबर नहीं है, बट ये 500 हमारे लिए एक पूरी क्वांटिटी का वर्क कर रहा है, जो कि अपने आप में पूरी है, मतलब जस्ट लाइक कि अगर मान लेते हैं कि जस्ट मतलब अगर 600, मतलब जैसे 500 में से किसी को मार्क्स मिले हैं, किसी को 600 में से, किसी को 700 में से, तो ये हमारे लिए एक पूरा क्वांटिटी का काम कर रहा है, यानी कि ये हमारे लिए 100% मार्क्स है, यानी कि ये हमारे लिए 100% है। तो अब जो हमारा परसेंटेज निकलेगा वो ऐसे नहीं है कि 500% में से निकलेगा, 600% में से, 700% में से, 800, नहीं, ये पूरी पूरी क्वांटिटी अपने आप में ही एक, मतलब पूरी कंप्लीट है। तो जब ये पूरी अपने, हम इस पूरे नंबर को ही 100% है, यानी कि 100, ये 100 के बराबर नहीं, जबकि 100% है ये। अब किसी को अगर 500 में से 50 मार्क्स मिले हों, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि सर 500 में से कितने मार्क्स मिले हैं, 500 में से, और जितने मार्क्स मिले हैं आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 50, और डिवाइड में क्या, 100, ठीक। तो क्या आ जाएगा सर, दो 20 से 20 कैंसिल, यानी कि 100 से 5 टाइम चला जाएगा, सिंपल। और 5 5 जो 25। अब आप बोलेंगे कि सर इसको कितने मार्क्स मिले, 20,
अच्छा वो मैंने मार्क्स निकाल दिए 250, छोड़ो उसको, एक सेकंड को इसको अलग करते हैं। सॉरी, ये मैंने मार्क्स निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको साइड में रफ कर देता हूँ एक बार में पहले। अरे अरे अरे, इसको साइड में रफ करके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे। अरे यार, क्या हो गया। अच्छा चलो, एक और स्टार्टिंग से मैं दोबारा से और बेसिक में चले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी और को दिक्कत भी है तो। ठीक, मतलब जस्ट लाइक मान लेते हैं, जैसे सिंपल ऐसा समझो कि जैसे आपको दिया गया कि आपकी, अगर 200 में से, अगर आपको 200 में से सिर्फ 50 मार्क्स मिले हैं, सिर्फ 50 मार्क्स मिले हैं, तो आपके टोटल परसेंटेज कितने हैं, आपके टोटल परसेंटेज, आपका टोटल परसेंट जो है वो कितना मिला है। समझ रहे हैं कि इफ अगर आपको कितने मार्क्स मिले हैं, 50 मार्क्स मिले हैं, तो कुल मिला के ये बताइए कि आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं। तो कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं सर, कितने 50, यानी कि टोटल मार्क्स कितने मिले, 50। वो मैंने पीछे थोड़ा सा हल्का सा गलत लिख दिया था, क्योंकि मैं वो मार्क्स निकालने लगा था। आपको मार्क्स मिले हैं 50। ठीक, 50 मार्क्स मिले हैं, कितने में से सर, 200 में से। जितने में से मिले, टोटल 200 मार्क्स थे, परसेंटेज लाने के लिए हमें 100 का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक, 50 से ये कितने टाइम जाएगा सर, 4 टाइम जाएगा, और 4 से ये कितने टाइम जाएगा, 25। यानी कि आपको जो मार्क्स मिले हैं वो 25% मिले हैं। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 200 के 25% जो भी आएगा वो आपके मार्क्स हैं। ठीक, और भी चीजें कर लेते हैं, एक आध और एग्जांपल दे देता हूँ, वो पीछे थोड़ा सा उसको, वो जो 500 वाला दिया था वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इफ अगर आपको 500 में से, इफ अगर आपको 500 में से 50 मार्क्स मिले हैं, तो कितने मार्क्स मिले हैं आपको, 50। जी, कितने मार्क्स मिले हैं, 50। टोटल मार्क्स कितने थे, 500 का पेपर था, और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए इंटू 100। ये जो एम और टी लिख रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। एम का मतलब है मार्क्स, टी का मतलब ये टोटल मार्क्स का कितने का पेपर था। 500, 50, 50 यानी कि जितने मार्क्स आपको मिले हैं डिवाइड में कितने, मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का पेपर था, और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए हमारे पास 100 आता है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% होती है, वो मैंने बताया अभी। 100 से ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, और 5 से ये कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम। यानी कि जो 10% है ये, कुल मिलाकर, यानी कि 500 का 50 10% है। ठीक, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे थे। हेलो। I said 10%. हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए, अब मैं आपको थोड़ी सी चीज बताता हूँ कि हम फ्रैक्शन वगैरह वाली चीजें, मतलब कि कई बार क्या होता है कि आपको परसेंटेज की टर्म्स में ना देके आपको फ्रैक्शन में दे देता है। यानी कि दो चीज होती है, सबसे पहली बात कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदले। आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज निकालना मैंने आपको बता दिया, और परसेंटेज मैंने ये भी बता दिया कि 100% क्वांटिटी वर्क, मतलब वो 100% क्वांटिटी होती है। ठीक, और परसेंटेज के बारे में जो थोड़ी चीजें थी वो हमने देखी, लेकिन अब देखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन में कैसे, कि मान लीजिए कि अभी तो मैंने आपको परसेंटेज निकालना बताया, लेकिन इफ अगर वो आपको ये दे दे कि किसी भी एक पर्सन के 50% मार्क्स आए, या जस्ट लाइक जैसे 50% आया है, तो 50% आपको दे दिया है। अब इस 50% को क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, तो अब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, जिस टाइम पे हम परसेंटेज का साइन लेके आते थे तो हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करा था, लेकिन जिस टाइम पे आपको परसेंटेज का साइन हटाना है तो उस टाइम पे आप डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो 50% को क्या लिखा जा सकता है सर, 1/2, क्योंकि 50 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो यानी कि 1/2। यानी कि 50% लिखो या 1/2 लिखो, बात वही है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि आप अगर 100 का 50% निकालेंगे, 100 का 50% निकाल लो आप, कैसे सर, 100 का 50% निकालेंगे तो
50 कितने का निकालना है, 100 का, और परसेंटेज का साइन आता है तो 100, तो तब भी आप देखेंगे तो तब 50% आ रहा है। लेकिन वहीं पे आपको पूछा जाए कि 1/2 निकालना है कितने का, 100 का, तो 1/2 निकालना है तो 1/2 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 50, 2 5 जा 10। यानी कि कुल मिला के बात वही है। ठीक, यानी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, आपको फ्रैक्शन पता चल जाएगा। अब वहीं पे दूसरी चीज की, इफ अगर हमें, अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन अभी बेसिक बता दे रहा हूँ। और इफ अगर आपको फ्रैक्शन दे दिया हो और उसको कन्वर्ट करना हो किसमें, फ्रैक्शन दे दिया हो और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, जैसे फ्रैक्शन दे दिया आपको फ्रैक्शन इनटू परसेंट, फ्रैक्शन को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट लाइक जैसे आपको फ्रैक्शन दिया 1/2, अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें परसेंटेज का साइन जब भी हम लेके आते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, वो तो मैं आपको बता ही रहा था पीछे भी। तो जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा, तो यानी कि 50%। यानी कि जिस टाइम पे परसेंटेज का साइन हटाना है तो डिवाइड बाई 100 करना है, फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये दो चीजें ध्यान रखना। अब जैसे कि मैं आपको कुछ इस पे क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आप इजी कर सकें। अब मान लीजिए कि मैं आपको देता हूँ कि 1/4 को, 1/4 को कन्वर्ट करो आप, 1/4 को आप कन्वर्ट करो किसमें, परसेंटेज में। 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 25%। ओके अभी आप, ओके ट्वेंटी ठीक फाइव है, परसेंट ओके 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 ठीक है, 25%। 25% कैसे, कि 1/4 इंटू 100, और ये कितना आ जाएगा, 25। ओके, डेट्स गुड। और इफ अगर मैं बोलूं कि 30% को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो तब कितना आएगा, 30% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तब कितना आएगा, तब कितना आना चाहिए मतलब। तो क्या कहा था मैंने, जिस टाइम पे हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो उस टाइम पे हम डिवाइड बाई 100 करते हैं, 30/100 हो गया। ठीक, 30। तो ये कितना आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, बचा क्या, 3/10, यानी कि 3/10 ये फ्रैक्शन हो गया इसका। ओके, तो ये एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ फ्रैक्शन ध्यान रखने हैं ताकि आप कैलकुलेशन अच्छे तरीके से कर सके, क्योंकि कई बार चीजें फ्रैक्शन में दे देते हैं, तो मैं फ्रैक्शन आपके साथ लिख देता हूँ। ठीक, कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लिखें और परसेंट और कैसे लिखा जाता है, मतलब कुछ चीजें आप लिख लेना जो मैं लिख रहा हूँ ताकि आप उसको याद कर सको, 20 तक की फ्रैक्शन। इफ अगर मान लो कि दिया है 1/2, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि ये 50% होता है, निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इफ अगर आपको 1/3 दिया है, 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, 33/1/3, निकालने का तरीका आपको पता है। अब ये मत बोलना कि सर इसको निकाल के दिखा दो, ये मैं सीधे सीधे आपको लिख दे रहा हूँ ताकि ये हेल्पफुल हो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। 1/4 का क्या मतलब होता है, ये 25% के बराबर है। ये जस्ट उसका उल्टा देख लो, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। 33 1/3 का परसेंट क्या होता है, 1/3। 50% का फ्रैक्शन 1/2। ठीक, 1/5 का फ्रैक्शन क्या होगा, 20%। ये चीजें आप लिख लेना और याद कर लेना, तो ये चीजें आपको बहुत फायदा करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये टाइम स्पीड को डिक्रीज कर देती हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व बहुत जल्दी हो जाएगा अगर ये चीजें आपको ध्यान रहेंगी तो। नहीं भी ध्यान है कोई दिक्कत नहीं है, निकालने का तरीका आपको आता ही है कि कैसे हम निकाल सकते हैं, वो हमने आपको सिखा ही दिया है, 16 2/3। और इफ अगर आपको 1/7 दे दिया है तो इसका मतलब होता है 14 2/7%, 14 2/7%। ओके ये मैं आपको लिख लिख के इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि देख के चीजें ज्यादा याद होती हैं, मैं अभी आपको फोटो दे दूँ, फोटो पे कोई गौर नहीं करोगे आप लोग, चाहे वो यूट्यूब व्यूअर्स ही हैं, फोटो पे इतना गौर नहीं होगा, मैं लिख लिख के आपको दिखा रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आपको कुछ चीजें ध्यान नहीं है। 1/8 का मतलब क्या है, 12/12, 1/2%, 12 1/2 12 1/2%। 1/9 के फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 11।
1/9%। ओके, 1/10 का मतलब क्या है? 1/10 का मतलब है 10%। ओके, 1/11 का मतलब क्या है? 9 1/11। ये मैं 20 तक लिखूंगा क्योंकि इतने आपको ये Sir, पता होने चाहिए। हाँ, I हाँ जी, have doubt, sir. हाँ जी। If if we given A, B, C, D option in that 1/9, 11/1/9, हम्म yeah, if I put 1/9, is it right? Means behind the question. मीन मतलब कि इफ अगर आपको ऑप्शन दिए हैं 1/9 एंड हाँ 11 1/9, हाँ सर। तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है। ओके सर ओके यहाँ ओके, पे समझ गया समझ गया समझ गया। जस्ट लाइक जैसे आपको ये दिया है 1/9 और 11 1/9, ठीक। या तो सर। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसने क्वांटिटीज फ्रैक्शन में दी है कि परसेंट में दी है। ओके ओके। ओके, और ऑप्शन में कभी ऐसे देगा नहीं वो, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है, ये दोनों ऑप्शन सिमिलर है। लेकिन इफ अगर वो ऑप्शन में दे भी देता है 11 1/9 और 1/9, तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि आंसर आपको फ्रैक्शन में देना है कि परसेंट में देना है। फ्रैक्शन में आंसर पूछा हो तो 1/9, परसेंटेज में आंसर पूछा हो तो 11 1/9। ठीक। ओके सर। हम्म, और बस इसको मैं 20 तक लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे। 1/12 को हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 8 1/3%। 8 1/3%। और इफ अगर 1/13 लिखा है तो आएगा 7 9/13%। ओके, नेक्स्ट। और इफ अगर 1/14 है तो तब आता है 7 1/7%। और इफ है 1/15 तो 6 2/3%। और इफ अगर 1/16 है तो उस टाइम पे आता है 6 1/4%। और इफ अगर 1/17 है तो इसका मतलब होता है 515/17%। इफ अगर 1/18 दे रखा है तो तब आता है आपके 5/5/9%। और इफ अगर आपको दे रखा है 1/19 तो तब कितना आता है आपका? 5/5/19%। 5/5/19%। और 1/20 का मतलब होता है 20%। यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। 1/20 का मतलब होता है 5%। सिंपल, इधर छोटा सा लिख दिया मैंने। तो ये 20 तक आप लोग अपने पास लिख के इसको थोड़ा सा याद रख लेना, तो इससे चीजें आसानी रहेंगी। मैंने ये सारा पूरा एकदम लिख दिया है, ठीक है, किस तरीके से आपको करना है कैसे नहीं करना है। अब वो जस्ट लाइक अब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ कि सर क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये आपने फ्रैक्शन तो बता दिया और हम इसको याद भी कर लेंगे। ओके। तो पहले हम टाइप देखते हैं कि किस किस तरीके के हम टाइप में मतलब कौन कौन से मतलब परसेंटेज के क्वेश्चन के टाइप हैं। शायद आप लोग अलग जगह अगर कहीं भी लेक्चर देख रहे हो वहां पे टाइप करके कराते हो नहीं कराते हो, लेकिन मैं आपको टाइप करके बताऊंगा कि परसेंटेज में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम टाइप करेंगे वो है इफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर। इंक्रीज और डिक्रीज इन, यार ये राइटिंग बहुत गंदी आ गई आज तो। हम देखेंगे इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन नंबर। ये फर्स्ट टाइप है परसेंटेज के क्वेश्चन का। अब इसमें कैसे क्वेश्चन? अच्छा, सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन बताओ। इफ अगर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन? कि एक क्वेश्चन दिया मैंने, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ, इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। इसका आंसर बताओ जल्दी से। 2/3
इसको चलो, अगर किसी को ये 2 नहीं लग रहा हो तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं या जो लाइव हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड्स देता हूँ। जल्दी से बताइए आंसर। 2%. 2/3 कितना? 2%. 200? 2%. 2%? हाँ सर. दोबारा से सॉल्व करिए। ओके. और आज तो आप ही हैं आज। चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो काफी सारे लोगों ने बोला कि सर हम लेक्चर रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। चलो मैं बताता हूँ अब आप लोगों के टाइम अब। 2/3 इज वोट परसेंट ऑफ 1/3। मैंने हमेशा आपको अभी पीछे बताया कि जितना परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर रखना है, जितने में से निकालना है उसको नीचे। तो यानी कि 2/3, ठीक, को पता करना है 1/3 में से। और परसेंटेज के लिए परसेंटेज का साइन यानी कि 100 आ जाता है। अब जिस टाइम पे फ्रैक्शन में इस तरीके से डिवीजन आ जाता है, ये आपको पता है, नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं एकदम बहुत बेसिक से लेके चीजों को चल रहा हूँ। इससे ज्यादा बेसिक में तो मुझे लग रहा है कोई जा भी नहीं पाएगा फिर। 2 into 3 हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऊपर आ जाएगा वो। और 1 into 3 और इंटू 100। 3 से 3 कैंसिल, तो 200. कितना आ गया? 200%। अब उसको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करना हो तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या, आप इसको सिंपली देख सकते हैं। सर 2/3 1/3 पूछा है, 1/3 का कितने परसेंट है? अगर आप देखो इस 2/3 को, क्या मैं ऐसे लिख दूं? 2/3 1/3 1/3, यानी कि जस्ट ये इसका डबल है ना। जस्ट ये डबल है, यानी कि ये इसका 200 गुना है, यानी कि 200 टाइम्स है। यानी कि 1/3 को मैं 2 ब्रैकेट में 1/3 लिख दूं तो बात तो वही है, यानी कि ये इसका जस्ट डबल है। ठीक, अगर आपके पास 200 रुपीज और आपके पास 400 आ जाए, या आपके पास 600 आ जाए, तो आप बोलते हैं ना जस्ट डबल आ गए मेरे पास, इस तरीके से। ओके, अभी कुछ और क्वेश्चन बताइए। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक Sir, once explain और, again. I didn't मैम understood. Once आगे ना, explain. No, sir. 2/3, 1/3. You're saying you're getting common or else what? ये देखिए 2/3 है ना। 2 को मैंने Okay. ब्रैकेट ले लिया, कॉमन ले लिया 2 का। ठीक, Okay. So 1/3. 1/3 हो गया, तो मतलब बात तो वही है कि 2 into 1/3 लिख दो तो बात तो वही है, 1/3 रहेगा। और Okay. जितने में से निकालना था वो 1/3 ही है। तो यानी कि जस्ट इसका डबल है ना 1/3 का। Okay. ये 1/3 का जस्ट डबल है ना। टू बाई Okay. थ्री Okay. इफ अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर? क्योंकि जब तक मैं आपके बेसिक्स क्लियर नहीं करूंगा, जितने भी लाइव वो देख रहे हैं यूट्यूब पे भी, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे चीजों में। 80 मीटर, 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ, इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर? जल्दी से बताइए। 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर? कैसे पता करेंगे? देखो सबसे पहली बात क्या कि हमें यहाँ पे क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। क्वांटिटी सेम नहीं है, या तो आप मीटर को किलोमीटर में बदल लो या किलोमीटर को मीटर में बदल लो। तो मेरे हिसाब से किलोमीटर को मीटर में बदल लोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। अगर 80 मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो वो थोड़ा पॉइंट वगैरह में चला जाएगा। बट डिपेंड आप पे करता है कि आप किसको किस में बदल रहे हैं। अब इसका अगर मैं सॉल्यूशन देखूं, तो सर सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे को ये पता है कि जितना निकालना है, यानी कि मेरे को 80 मीटर बताना है कि कितने परसेंट है 5 किलोमीटर का। तो 80 को ऊपर रखूंगा और 5 को नीचे, और इनटू में क्या आ जाएगा सर? 100। लेकिन सर क्वांटिटी सेम करनी है, ऊपर वाला मीटर में, नीचे वाला किलोमीटर में। किलोमीटर से मीटर में करने के लिए सर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे।
1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको आप काट लीजिए, काटेंगे कैसे सर, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 5 से 8 कितने टाइम जाएगा सर, 5 वन जा 5 पॉइंट लगेगा, 5 6 जा 30, यानी कि 1.6% है, 1.6% सीधा सीधा आंसर पड़ गया। ओके, मैं थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ, ये यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन भी आया था कि क्वांटिटी को कैसे आप चेंज करते हैं, किलोमीटर से मीटर, मीटर से इस तरीके से या एमएम दे दिया, सेंटीमीटर दे दिया, डेका डेसीमीटर दे दिया, मीटर दे दिया, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। कुल मिला के कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दो ऐसे। मीटर, एमएम, मीटर नहीं एमएम, सेंटीमीटर दे दिया कभी, डेसीमीटर दे देता है, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। डेसीमीटर के बाद मीटर आ जाता है, डेसीमीटर के बाद मीटर आ जाता है, मीटर के बाद डेकामीटर आ जाता है, डेकामीटर के बाद आपका आता है हेक्टामीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टो के बाद हम किलोमीटर। अब क्या करना है यहाँ पर What is that last? किलोमीटर, केएम, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, इट्स केएम। ये अभी भी के पूरा नहीं बना, ये कैसे बन रहा है, केएम। ओके, अब समझ में आया क्या लिखा है मैंने ये? ठीक है, देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, पहले मैं लिख देता हूँ चीजों को, फिर आप देखना। एक सेकंड को, चलो मैं बताता हुआ ही चलता हूँ। देखो, इफ अगर कभी आपको दे दिया गया एमएम से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये सेंटीमीटर से डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, डेकामीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, ये मीटर से डेकामीटर, वो डेसीमीटर था, ये डेकामीटर है, डेकामीटर से हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, हेक्टोमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, ये रुको यार, थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि इधर वाली साइड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर वाली साइड यानी कि डिवाइड, डिवाइड बाई, अब डिवाइड कैसे करना है वो भी बताऊंगा, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, मतलब सिंपल, 1 2 3 4 5 6, ये इसमें 5 ही लिख पाए यार, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इसको, लग रहा है, एक सेकेंड को, यहाँ पे 5 टाइम्स ही 10 आया, ये सिंपल ऐसे समझ लो, रुको, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, तो सिंपल इसको, एक सेकेंड रुको, डीएमआई, ये टैग है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो कुल मिला के ये इसमें कन्वर्ट हो रही है, ये इसमें कन्वर्ट हो रही है, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब जहां जितने भी ये यू टर्न से देखने को मिल रहे हैं ना, ये जितने भी ये यू टर्न से, जैसे यहाँ पे डिवाइड बाई 10, यहाँ पे डिवाइड बाई 10, अब मैं बताऊंगा कि ये कैसे करना है, डिवाइड बाई 10, यहाँ पे आगे डिवाइड बाई 10, यहाँ पे डिवाइड बाई 10, यहाँ पे डिवाइड बाई 10, ठीक है, एक बार मैं उधर साइड को और लिख दूं तब मैं आपको बताऊंगा। अब इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मैं एरो बना देता हूँ, मैं सीधा लिखा भी नहीं जा रहा, तो मल्टीप्लाई का साइन बना देते हैं, अगर आपको इससे इसमें जाना है। हम यहाँ पे क्या आ रहे थे, ऊपर से नीचे कन्वर्ट कर रहे थे, अब यहाँ से हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अगर किलोमीटर को हेक्टो में कन्वर्ट करना हो, हेक्टो को डेका में, डेका को मीटर में, मीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, और एमएम को, सेंटीमीटर को एमएम में, तो कुल मिला के कुछ नहीं, इंटू 10, यानी कि पूरा इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। अब आप देखो कि कैसे करना है। सर अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अब आप ये देखो कितनी क्वांटिटी आपको ऊपर जाना पड़ेगा किलोमीटर से मीटर के लिए, एक, मतलब आप ये देख रहे हो ना, अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिवाइड करना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं किलोमीटर से मीटर में, ठीक, कितनी क्वांटिटी पार करके, 1 2 3, यानी कि थर्ड पे हम वहां पे पहुंच जा रहे हैं, तो जितनी क्वांटिटी पे आप जा रहे हो
उतने मल्टीप्लाई कर दो 10 के, यानी कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 1000, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। अब बोल दिया जाए कि किलोमीटर को एमएम में कन्वर्ट कर दो, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम 10 की मल्टीप्लाई कर दो आपस में, यानी कि कुल मिला के 1 के पीछे 6 जीरो लगा दो सीधा, यानी कि 1 किलोमीटर में 1 के पीछे 6 टाइम्स जीरोस, तो उतने एमएम होते हैं। और इफ अगर आपको बोल दिया जाए कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सीधा क्या, आप ये देखो कितने जीरो नीचे आना है, 1 2 3, यानी कि कोई भी एक क्वांटिटी दे रखी है, मान लीजिए कि 10 मीटर दे मतलब डिवाइड बाई 100 कर देंगे सीधा, ऐसा समझ लो, डिवाइड बाई 1000, डिवाइड बाई कोई भी अगर क्वांटिटी दी है, मान लीजिए 1 मीटर दिया है, तो 1 मीटर में कितने 1/1000, कुल मिला के इधर साइड आएंगे तो डिवाइड करना है, इधर साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना है, बस। बस ये चेक कर लो कि कितने क्वांटिटी नीचे आ रहा है, जस्ट लाइक सेंटीमीटर से किलोमीटर में आना है, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप चेक करते रहिएगा, जितनी बार जितनी क्वांटिटी नीचे जाना है उतने जीरो लगा दो, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, वो आपको देखना है कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं क्वांटिटी में। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ये एक दो बार इस चीज को बार बार अपने उसमें लेके आओगे ना, मतलब एक दो बार लेक्चर को दोबारा देखोगे, तो और चीजें क्लैरिटी के साथ होती रहेंगी ये, क्योंकि ये चीज कुछ हल्की सी याद रखनी है, वरना यूपीएससी में इतना तो पूछा भी नहीं जाता, बट ठीक है मैंने बता दिया क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, कन्वर्जन से ही था रिलेटेड आई थिंक। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या चलते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन आप करके बताइए मुझे। क्वेश्चन क्या है, 8% ऑफ 5 लीटर कितना होगा, 8% ऑफ 5 L बना देता हूँ, 5 लीटर इज कितना होगा बताइए जल्दी। 5 लीटर का 8%, पहले तो मैं आपसे परसेंट पूछ रहा था, लेकिन अब मैं आपसे क्वांटिटी पूछ रहा हूँ कि 8% 5 लीटर का कितना है, यानी कि पहले मैं पूछ रहा था कि क्वांटिटी कितने परसेंट था, लेकिन अब मैं आपको परसेंटेज देके क्वांटिटी पूछ रहा हूँ, जल्दी बताइए 8% 5 लीटर का कितना है। सर 400 मिलीलीटर। कितना आ रहा है, 400 मिलीलीटर। 400 मिलीलीटर, एग्जैक्टली, बहुत सही, क्योंकि हमें लीटर को मिलीलीटर में करना है, क्योंकि क्वांटिटी 8% लेके, अब ऐसे तो नहीं कि हम लीटर में ही लिख देंगे तो आंसर सही हो जाएगा, देखो कैसे, परसेंटेज का साइन हटाना होता है, तो 8/100 लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है सर 5, ठीक, और लीटर को एमएल में करने के लिए 100, वो 1000, ठीक, 1000 ml, ठीक, क्योंकि 5 लीटर को एमएल में कन्वर्ट करना है, तो 5 की मल्टीप्लाई 1000 से करनी पड़ेगी। अब डिवाइड करके देख लीजिए, 20 से 20 कैंसिल, 5 8 जा 40, और 40 × 10 यानी कि 400, यानी कि 400 ml। ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, 2/2.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बस हल्का सा ये लास्ट क्वेश्चन है बेस बनाने के लिए। 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज कितना आएगा, 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज। 240 सर। बहुत बढ़िया, आपको तो काफी अच्छे से कंसेप्ट आ गया है, ये आपको पहले से भी आपने पढ़ा रखा होगा, तो आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि ये चीजें तो हम पढ़ते ही हैं पहले, बहुत सही, क्योंकि 2.4 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 परसेंटेज लेके 100। आएंगे तो कितना आ गया 240। चलिए
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन एक करते हैं सॉल्व। वो क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं। मैंने अभी आपको कंसेप्ट लिखा था, इंक्रीज एंड डिक्रीज के क्वेश्चन करेंगे, तो हम अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका कि इफ अगर कोई ए पर्सन है, ए एक कोई पर्सन है, उसकी एक कोई एक पर्सन है, और उसकी सैलरी, और उसकी सैलरी और उसकी सैलरी इंक्रीज होती है, इंक्रीज इंक्रीज होती है 8,100 से। 8,100 उसकी सैलरी थी, लेकिन अब उसकी सैलरी हो गई है 9,000। तो अब आप मेरे को बताइए कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ उसकी सैलरी में, यानी कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट, परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, इन हिज सैलरी। ये मैंने एक आपको क्वेश्चन क्रिएट करके दिया कि ए पर्सन सैलरी, यानी कि ए कोई पर्सन है, उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है, पहले थी 8,100, इंक्रीज होके हो गई है 9,000। तो अब ये बताइए कितना परसेंट उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, जल्दी से। कितनी परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ उसकी सैलरी में। इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास 20 सेकंड है। Sir, I am getting 100 by 9. 9. एग्जैक्टली exactly, बहुत बहुत सही, बहुत सही। 100/9 इज करेक्ट आंसर। अब आप ये देखो कि अब आप उसको उसमें कन्वर्ट कर लो ना, मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, 11 1/9। अब ये कैसे आया आंसर, अब हम बताते हैं कि 8,100 उसकी सैलरी थी, 9,000 इंक्रीमेंट हुआ। अब आप ये देखो कि कितना, सबसे पहले तो ये देख लो कि ये इसका हम रेशियो निकाल रहे हैं, कुल मिला के रेशियो, मतलब ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, ठीक। जैसे टू, जीरो से टू जीरो कैंसिल, 9 9 जा 21, 9 10 जा 90, यानी कि 9:10, यानी कि पहले उनकी जो सैलरी थी वो 9 थी, अब वो हो गई है 10। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 1 का। देखो ये मैं फ्रैक्शन मेथड से कर रहा हूँ इजी करने के लिए। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 1 का इंक्रीमेंट। 1 का इंक्रीमेंट कितने पे हुआ है, 9 पे, यानी कि बेस सैलरी 9 थी, और 1/9 परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, ठीक। अब इफ अगर मैं इसको देखूं तो 100/9 का क्या होता है, मतलब 11 1/9%। 11 9 जा 99, 99 और 100 हो गया, सीधा सिंपल। यानी कि कुल मिला के आप इसको फ्रैक्शन, मैंने ही इनको रेशियो ले लिया। अगर आप इन पूरी पूरी क्वांटिटी को भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी कि 8,100 पहले सैलरी थी, 9,000 इंक्रीमेंट हुआ, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 900 का इंक्रीमेंट, कितने पे इंक्रीमेंट, 8,100 पे। यानी कि आप चाहे तो 1 की जगह 8,100 लिख लो, डिवाइड में आप लिख लो क्या, 9,000, बात वही आएगी, क्योंकि आपको तब भी डिवाइड करना पड़ेगा वो। तो मैंने पहले ही इनका रेशियो ले लिया, तो आप सीधा सीधा इसका एकदम बता सकते हैं कि इतने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ। ओके, चलिए बहुत सही। अच्छा चलो, आज इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर हम जितने भी इसके टाइप हैं तो वो सारे टाइप को कवर करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में भी आई हो। तो आज इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, इफ अगर उनको कोई भी डाउट है तो प्लीज वो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अपने नेक्स्ट
वीडियो में उसको सॉल्व कर सकूँ। और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और मेरी जो फीस है वो सिर्फ़ इतनी है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कुछ नहीं है। सीसेट का इकोनॉमिक्स का बैच भी चल रहा है जो कि सुबह 11 बजे लाइव होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप जॉइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।